सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं हर हफ्ते आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलवाता हूं जिन्होंने अपनी डायबिटीज का या तो रेमिजन किया है या फिर उसका कंप्लीट रिवर्सल किया है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आज आपको मिलवाने वाला हूं मिस्टर नितिन मस्कर से। ये 38 साल इनकी उम्र है और हमारे साथ में ये पालघर से जुड़ रहे हैं। नमस्कार नितिन जी। नमस्ते सर। देखिए, नमस्ते। जैसा मैं आपको हर समय बताता हूं कि अब टाइप 2 डायबिटीज का ना सिर्फ डाइटरी प्रोटोकॉल से कंट्रोल बल्कि उसका रेमिजन और रिवर्सल भी किया जा सकता है। वो बात अलग है जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई डॉक्टर आपको ये कह देते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं। पर कई डॉक्टरों का ये भी कहना होता है कि डाइटरी प्रोटोकॉल से आपको लाभ मिलेगा, पर उनको वो तरीका मालूम ही नहीं है जिससे वो डायबिटीज को रिवर्स करवा सके। इसलिए अक्सर वो इस तरीके को टाल देते हैं, ये कह करके कि आप तो अपनी दवाइयां चालू रखिए और जो भी आप डाइट ले रहे हैं वो लेते रहिए। परंतु अगर आप सीरियसली डाइट को फॉलो करते हैं एज पर द डायबिटीज प्रोटोकॉल, क्योंकि साथ में वो ये भी लिखते हैं फॉलो डायबिटिक डाइट या फॉलो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, और अगर आप जेन्युइन डाइट डायबिटीज की फॉलो करने लगते हैं तो आपकी डायबिटीज का ना सिर्फ कंट्रोल, उसका रेमिजन और रिवर्सल भी होता है। और इसीलिए मैं आपको हर हफ्ते एक ऐसे पेशेंट या एक ऐसे सज्जन से मिलवाता हूं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज नितिन जी हमारे साथ हैं। पालघर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यहीं मुंबई महाराष्ट्र से। और इनको डायबिटीज डायग्नोज हुआ मई 24 को। जुलाई में इन्होंने डाइटरी प्रोटोकॉल ज्वाइन किया। जब इनको डायबिटीज डायग्नोज हुआ तब इनकी ब्लड शुगर फास्टिंग में 120, खाना खाने के बाद में 260 तक आती थी, और HbA1c था इनका 12.5। तब इनका वजन था 73 केजी, इनकी हाइट है 157 सेंटीमीटर। फिर जुलाई से लेकर के अब मार्च तक जो इन्होंने डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो किया, एक्सेलेंट रिजल्ट आए। इन्होंने अच्छे से मेहनत किया, फोकस किया डाइट पर, और इन्होंने रिकॉर्ड टाइम के अंदर अपनी ब्लड शुगर का रेमिजन किया है डायबिटीज का। अब इनकी फास्टिंग शुगर आती है लगभग 90, 95, कभी 75, 80, इस तरह से। खाने के बाद की आती है लगभग 120 के आसपास। HbA1c अब इनका है मात्र 5.6, और इनका वजन अब है 58 केजी, फिट टू नॉर्मल। तो आइए जानते हैं उनका ये सफर कैसा रहा। नमस्कार नितिन जी। नमस्ते सर। डायबिटीज का आपको मालूम कैसे पड़ा? फिर क्या डॉक्टर्स ने कहा? कैसे आपको डाइट के बारे में मालूम पड़ा? प्लीज बताएं। जब मुझे मई में मतलब मेरे हाथ पांव जलने लगे हम्म। तो मैंने सोचा कि मेरे हाथ पांव क्यों जल रहे हैं। तो मैं हम्म। डॉक्टर के पास चला गया तो डॉक्टर को बताया कि मेरे हाथ पांव जल रहे हैं करके। तो डॉक्टर बोले हम्म। जाके आप ब्लड टेस्ट करवाइए। ब्लड ओके। टेस्ट किया मैंने। तो बाद में मेरा शुगर सुबह की शुगर आई थी उस वक्त 260 आ गई। ओहो। तो डॉक्टर बोले कि अभी आपको डायबिटीज हो गया है करके। तो मैंने सोचा अभी क्या करूं। तो 4 दिन में बहुत परेशान था, मतलब अभी आगे क्या करना है। मेरे घर में मेरी माँ भी थी तो मैंने उसका देखा था कि क्या तकलीफ होती है अगर मैं अच्छा, ये मेटफॉर्मिन गोली मदर लूं। पहले से डायबिटिक हाँ, भी है डायबिटीज। या फिर? हाँ, डायबिटिक ही है अभी भी। ओके। ओके। तो मैंने सोचा अभी अगर ये गोली ले लूं तो हम्म। मुझे जिंदगी भर खाना पड़ेगा गोली। तो हम्म। मैंने सोचा अभी क्या करूं क्या करूं। तो मैं देखने लगा, वीडियो देखने लगा यूट्यूब पे। तब हम्म। आपका वीडियो एक था बड़ा सा लंबा, वो देखा। हाँ, मैं एक घंटे समझा और हाँ, वो समझा और आगे चल के मैंने बहुत सारे वीडियो देखे यूट्यूब पे। हम्म। बाद में थोड़ा देर सोचा कि अभी क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। फिर मैंने ज्वाइन कर लिया आपका आपका लिव लाइव लॉन्ग लाइफ लिव का बराबर ज्वाइन कर बराबर। लिया। फिर फिर मैडम ने जैसे मेरे दक्षिता मैडम ने बताया कि ऐसा ऐसा डाइट रहता है, ऐसा ऐसा सब फॉलो करना पड़ता है। तो मैंने वैसे फॉलो किया। तो मुझे 4 दिन में रिजल्ट मिल गया। मेरा जो बार बार पेशाब जाने का लग रहा था, मतलब जाने पड़ता था, वो 4 दिन में बंद हो गया। फिर धीरे धीरे मैंने और मुझे मतलब कॉन्फिडेंस आ गया कि
ये आगे चल के मतलब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो बराबर। आगे आगे चलते मैं फॉलोअप करते गया। बाद हम्म। में 1.5 महीने में मेरा बीपी भी नॉर्मल हो गया। सब बराबर। सब नॉर्मल जो भी प्रॉब्लम्स थे वो मेरे सब सॉल्व हो गए, क्या मतलब होता है कोई डायबिटीज भी, के, हाँ। बराबर, डायबिटीज के हाँ। पेशेंट को डायबिटीज के साथ में ब्लड प्रेशर, हाथ पैरों में हाँ। जलन, और बर, वजन ज्यादा हो तो फैटी लीवर, ऐसे कई हाँ। सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और ये एक काम से सारे प्रॉब्लम सेटल होते हैं। बराबर। बराबर। तो अभी आपके ब्लड के पैरामीटर कैसे आते हैं? अभी सब सभी नॉर्मल आते हैं, जैसे खाना खाने के बाद की शुगर जो 140 के नीचे आती है, और हम्म, सुबह उठने के बाद भी जो है 100 के नीचे ही आती है। 100 पहले के। पहले हाँ 3 महीने थोड़ा सा बढ़ के आ रही थी। अभी तो सब नॉर्मल है। HbA1c आप? पहले हाँ 12.5 था, अभी हाँ, 5.7, 5.6 है। पहले 12.5 5 था सर, और था, अभी हाँ हाँ अभी 5.6 है। अभी 5.6 है, बराबर। और वजन अभी कितना है? अभी 58 kg है, जो वेरी गुड, नॉर्मल है। वेरी हाँ गुड। तो फैमिली वालों का क्या रिएक्शन क्या था, क्योंकि मदर तो इतने समय से डायबिटिक है? हाँ बराबर। मेरे मदर ने भी थोड़ा मुझे देख देख के थोड़ा फॉलो किया, और मेरे जो मेरी वाइफ है वो हम्म। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब सब बराबर। जो कीटो आटा का हम्म। रोटी बना के देना, वो बराबर। सब बहुत मेहनत किया उसने। मतलब मुझे ठीक करने का पीछे उन्हीं का हाथ है सब। सही बात है, सही मतलब बात है। हाँ नहीं, मैं, फैमिली का हाँ कंट्रीब्यूशन तो रहता ही है, हाँ, और वो जरूरी बराबर। भी है। और आपको बराबर। उसके हिसाब से रिजल्ट्स भी आए हैं, रेमिजन भी हुआ है। अब हम वेट कर रहे हैं कि एक आध 2 महीने के अंदर आपका GTT करें, रिवर्सल हो बराबर सर। जाएगा तो फिर मैं आपसे चाहूंगा एक बार थोड़ा समय निकालें। अब बराबर सर, इसमें निकालूंगा सर। आपके फैमिली का क्या ओपिनियन रहता है, जैसे मदर का क्या ओपिनियन है, वाइफ का क्या ओपिनियन है, एंड हाउ सेटिस्फाइड दे आर? हाँ वाइफ बोल रही है कि आप करते जाइए, आप अगर अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो आगे बढ़िए। मैं आपको जो भी मतलब जितना भी हो सके मैं आपको हेल्प करूंगी, खाना बनाने का जो भी रहेगा वो मेरी वाइफ सही बात, हेल्प कर सही रही बात। है। और माँ मुझे देख देख के थोड़ा फॉलो कर रही है। फॉलो कर रही लेकिन कभी तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है कि चलो नहीं, मैं है। ये नहीं खाऊंगी, नहीं कर करके परेशान हो जाती है, फिर नहीं खाती है। फिर जब बढ़ जाता है तो खाती है, नहीं नहीं तो फिर नहीं वापस खाती। हो सकते हैं। नहीं, वो तो हाँ। रहता है, पर डायबिटिक हाँ डाइट फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। रेमिजन के बराबर। साथ में रिवर्सल भी होगा, और उसके लिए आगे अपन एफर्ट कर ही रहे हैं। अच्छा, अब इसमें क्या भोजन कुछ इस तरह का था जो बनाने में तकलीफ होता हो? कोई इस तरह का है, कोई परेशानी आती है? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं आती है। हाँ, जो लौकी की प्यूरी बना के आटे में बराबर। गूंद के वो खाते हम्म, हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। पहले हम्म, शुरू में मुझे को बहुत तकलीफ हुई थी कि हम्म, ये कैसे खाऊंगा, इतने महीने में कैसे निकालूंगा मैं। तो हम्म। लेकिन एक बार आदत हो गई तो अभी कोई कोई मुझे तकलीफ नहीं है कि मैं पर अभी 2 साल भी खाऊंगा तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पर वैसे पहले, खाने में वही हाँ रोटी सब्जी भाजी ही रहेगा? हाँ हाँ रोटी जो सुबह में एक बेसन का चिल्ला खा लेता हूँ। हम्म, और हम्म, दोपहर को 2 चपाती, और शाम को हम्म, एक फ्रूट खा लिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाता। फिर रात का जो 2 चपाती हम्म, है वही खा लेता हूँ। वैसा बराबर, मैं अभी बराबर। मुझे 7 महीना हो गया ये फॉलो करते, एकदम स्ट्रिक्टली हम्म, फॉलो फॉलो करता हूँ मैं। हाँ, हाँ। मतलब कोई भी मतलब इसमें ये नहीं करता मुझे, मैं यही सोचता हूँ कि कब ठीक हो जाऊंगा, मतलब नहीं, मैं, बराबर है, तभी आप, आपके हाँ। रिजल्ट्स भी आपके बहुत बेहतर हैं। और बराबर। इसीलिए बराबर। मैं लोगों को भी कहता हूं कि 6 से 12 महीने का काम है। एक बार छह बराबर। से बारह महीने में ये काम क्लोज करें तो आप ऑलमोस्ट नॉर्मल फूड पर आ सकते हैं, जो घर में अक्सर अपन खाते हैं। हाँ, पर ये तो नहीं कहूंगा मैं कि पहले जैसा जिस फूड ने आपको बीमार किया उस तरह का फूड लें, बट यू कैन एंजॉय योर नॉर्मल लाइफ। तो आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। और थैंक यू सर। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में आपका रिवर्सल का भी हम इंटरव्यू करेंगे। लोगों को आपको बराबर। अगर कुछ मैसेज देना हो तो वो प्लीज दें। लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से डाइट करेंगे तो आपका डायबिटीज रिवर्सल हो जाएगा। और बराबर। बहुत सारे डॉक्टर बोलते कि ये आपको जिंदगी भर गोली खाना पड़ेगा, और कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है कि वो ठीक कर सकता है।
बराबर। लेकिन आपका बराबर। जब वीडियो देखा तब मैंने सोचा, फॉलोअप करने के बाद तब मुझे पता चला कि ये सचमुच होता है रिवर्सल। अच्छा, ये बराबर। जो रीडिंग्स अब आपके आते हैं, क्या ये हाँ रीडिंग्स आपने अपने पैथोलॉजी वाले को तो मालूम पड़ता ही होगा, पर हाँ क्या हाँ। डॉक्टर के साथ में शेयर किए हैं? उनका क्या कहना है? मैंने मैंने डॉक्टर जब रिपोर्ट दे दिखाया डॉक्टर को, जब उन्होंने HbA1c देखा, मेरा 12.5 है, तो वो सीधे बोले कि आपको इंसुलिन चालू करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं अभी इंसुलिन नहीं लूंगा। मैं एक बात आपको बोलता हूँ, ये हाँ बहुत ही गलत तरीका है डॉक्टर्स का। आपका हाँ। वजन था 73 kg, बराबर। भले आपका 12 नहीं 15 हो HbA1c, तो हम्म। भी आपको इंसुलिन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। बराबर जिन सर। लोगों का वजन ज्यादा है, कई ओबीस पेशेंट्स में देखता हूं, डॉक्टर्स उनको इंसुलिन लगा देते हैं, जबकि वो और उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, रिस्क बढ़ाएगा उनको। उनको डाइटरी बराबर। प्रोटोकॉल पे जाना चाहिए। वो बॉडी में हाइपर इंसुलिनीमिया क्रिएट करेगा, जिससे और वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। ये समझे बराबर। बगैर डॉक्टर बोल देते हैं नहीं इंसुलिन लगाना है। हाँ, इमरजेंसी में किसी को लगाने की जरूरत हो, सर्जरी हो, ऑपरे हॉस्पिटलाइज्ड हो किसी कारण से, हाइपर इंसुलिन हाई ब्लड शुगर के कारण, तो बात अलग है। अन्यथा बराबर। जिस पेशेंट का वजन ज्यादा है, उसको इंसुलिन का जरूरत ही नहीं है, वो डाइट से ही ठीक हो जाएगा। एनीवे, बराबर। फिर और क्या बोला उन्होंने डॉक्टर ने फिर? डॉक्टर ने मतलब मेरा अपॉइंटमेंट बुक किया था शाम को 6 बजे का, लेकिन मैंने सोचा कि अभी इंसुलिन लेना पड़ेगा, दवाई खाना पड़ेगा, तो उससे आगे वो और बीमारी होगी। तो मैंने सोचा कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं गया ही नहीं उस दिन डॉक्टर के पास। मैं रिपोर्ट लेके सीधा घर पे आया, और वो वीडियोस देख के बाद में आपका ये प्रोग्राम ज्वाइन किया। मैं नहीं तो सोच अभी रहा था इसके, कब। हाँ हाँ, वो इंसिडेंट्स के बाद में क्या डॉक्टर से वापस से मिलना हुआ इन रिपोर्ट्स के साथ में? हाँ। फिर मैं गया ही नहीं। मैंने अच्छा। आपके भरोसे पे ही सब छोड़ दिया कि चलो, ओके। ओके। यही करना है अपने को। पैथोलॉजी लैब का क्या रिएक्शन है? डर में गया था, तो मैंने बताया कि मेरा 12.5 था पहले HbA1c। वो बोला ये डायबिटीज कभी ठीक नहीं होता, लेकिन आपका कैसे कम आ गया? तो मैं बोला कि मेरा एक डॉक्टर है, वो मुंबई के हैं, जो भाईंदर में है। उनके पास से मेरी ट्रीटमेंट चालू है। उनके वजह से मेरा आज इधर इधर तक आ गया हूँ मैं। तो बराबर। वो बोले ये तो होता नहीं है, बराबर। तुम्हें दोबारा हो जाएगा। मैं बोला अच्छा। नहीं, दोबारा तो नहीं होने वाला है, लेकिन मैं इतना मेहनत किया है तो आगे सही भी बात। हो जाऊंगा ठीक। और बराबर। डॉक्टर आप बोले वैसा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ अभी तक। नहीं, तो अभी अपने को एक्चुअली इसका रिवर्सल करना है। उनको रियल शॉक तब लगता है जब आप 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके आपके रीडिंग्स नॉर्मल आते हैं। तो बराबर। मुझे पूरा उम्मीद है आने वाले 2 से 3 महीने में या 1 से 2 महीने में, जब से भी आपकी ब्लड शुगर 120 के नीचे आ रही है, तब से बराबर। 3 महीने बाद आपका जीटीटी टेस्ट करना पहला। ओके होपफुली सर। पहले में ही पास हो जाना चाहिए। इन केस पास नहीं होता, देन वी विल रिपीट एवरी 2 to 3 months विद मेंटेनिंग ब्लड शुगर। ठीक है। बराबर। और जहां तक वेट अब आपका नॉर्मल आ चुका है, अब आपको वजन 57 से 58 से नीचे नहीं लेके जाना है। तो बराबर। डाइटिशियंस उसके लिए आपको गाइड कर देंगे कि किस प्रकार आपको अपना वेट स्टेबलाइज करना है। उसके साथ अपन आगे बढ़ेंगे और आपका जीटीटी टेस्ट पास जितना जल्दी हो सकेगा उतना करके लेंगे। तो ओके। आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई, और धन्यवाद समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर। सर थैंक आपका थैंक यू सर। अरे, आपका थैंक यू, और आपके थैंक टीम का भी थैंक यू, मुझे यू। मतलब इस बीमारी से मुक्त करने के लिए। नहीं, सही बात थैंक है। यू नहीं, सर। अभी तो खैर मुक्त तो नहीं, परंतु हाँ, मुक्त हो जाना चाहिए आने वाले नहीं समय में। होंगे। और मेन होंगे। देखो, मेन कंट्रीब्यूशन आपके मिसेस का, आपके मदर का, बर- जो हम्म। आपको मोटिवेट करते होंगे घर में, बराबर बराबर। उनका मेन। मेरी वाइफ ने ना सर, एक इंसिडेंट हम्म। बताना चाहता हूँ। मेरी वाइफ का अभी 8 दिन पहले क्या सीजरिंग होगा हुआ है। मुझे मतलब वो ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले हम्म। उसने मुझे दिन भर की मतलब 2 रोटी और रात की 2 रोटी बना ओहो। के दी। फिर ओहो। वो ऑपरेशन थिएटर पे 8 बजे चली गई। फिर हम्म। मुझे लड़की पैदा हुई है अभी अरे, 8 दिन पहले। बहुत बहुत हाँ। बहुत बहुत बधाई हो। एंड सो नाइस ऑफ यू, आपकी वाइफ ने आपका इतना केयर लिया है। मतलब डिलीवरी के लिए जाने के पहले भी उन्होंने आपका इंतजाम करके गए हैं। 1 घंटे पहले ही बना के चली गई। तो मुझे उम्मीद है इस डेडिकेशन के साथ में आपका काम हो रहा है, तो जरूर
डायबिटीज आपका रिवर्स भी होगा जल्दी ही, जीटीटी टेस्ट भी पास करेंगे। और आपकी फैमिली को, आपको बहुत बहुत बधाई आपके रेमिजन की और बेबी की। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार।